हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 3 से 5 सितंबर तक नहीं होगी उत्पाद सिपाही परीक्षा की दौड़। झारखंड उत्पाद सिपाही दस्ता परीक्षण परीक्षा के तहत होने वाली दौड़ 3 से 5 सितंबर तक नहीं होगी। परीक्षा में एहतियातन रोक लगने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में जानकारी दी है। पुलिस मुख्यालय के मीडिया सेल की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि 3 से 5 सितंबर तक झारखंड के 7 केंद्रों में आयोजित होने वाले उत्पाद सिपाही की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। मैया समान योजना के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में PIL बंद करने की मांग। JMM ने कहा, भाजपा की साजिश। झारखंड में सियासत गर्म है, पक्ष विपक्ष के बीच सा और मात का खेल जारी है। एक तरफ सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे, वहीं हेमंत सरकार लोक लुभावन योजनाओं से लोगों को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। इन्हीं में से एक योजना है मुख्यमंत्री मैया समान योजना, जिसे झारखंड सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा। हालांकि अब इस योजना पर ग्रहण लगता दिख रहा। वजह है योजना के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL दायर होना। इस PIL को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री मैया समान योजना को हेमंत सरकार ने रक्षाबंधन के दिन पाकुड़ से लॉन्च किया। दावे किया जा रहा है कि इस योजना के तहत लगभग 43 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इस योजना के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL दायर हुआ है। याचिका दायर करने वाले सिमडेगा के रहने वाले, उनका नाम विष्णु साहू है। PIL में कहा गया कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को उसके खाते में डायरेक्ट पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार जो भी पैसे देती है वो जनता के टैक्स के पैसे होते हैं। इन पैसों को जनहित की योजनाओं में लगाना होता है। झारखंड में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव संभावित है। इसे लेकर राज्य सरकार मतदाताओं को लुभावन योजना का लाभ देकर भ्रमित करने का काम कर रही है। हालांकि इस PIL पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन अभी से इस पर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। झामुमो की तरफ से इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। याचिका को लेकर झामुमो नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे, बीजेपी को आदिवासी विरोधी बता रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि आखिर बीजेपी राज्य की मां बहनों का भला क्यों नहीं चाहती है, उसे मैया योजना से क्या तकलीफ है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कहा, JPSC में जल्द कराई जाए साफ सुथरी छवि वाले अध्यक्ष की नियुक्ति। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे JPSC में जल्द से जल्द नए अध्यक्ष की नियुक्ति का आग्रह किया। राज्यपाल से मिलने वाले एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला, महासचिव प्रकाश कुमार, सचिव अजय कुमार यादव, संरक्षक राहुल कुमार और संगठन के सदस्य चंदन कुमार तथा अजय कुमार के नाम शामिल है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि JPSC एक ऐसा संस्था बन गई है जिस पर हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप रहता है। पहली JPSC से लेकर 10वीं JPSC तक भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। उन्होंने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द से जल्द करवाया जाए। उसके साथ साथ एक ऐसे अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना हो और वे झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्रों के हित में काम करे। 11वीं से 13वीं JPSC मेंस का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। इसके साथ ही साक्षात्कार में मिनिमम 40 और मैक्सिमम 80 नंबर रखा जाए तथा फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। उनकी बातें सुनने के बाद राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही वे मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे और JPSC के मेंबर्स से भी वार्ता करेंगे। समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। CM हेमंत का बड़ा फैसला, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया 3 दिन तक स्थगित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले 3 दिन 3 से 5 सितंबर तक के लिए उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने का निर्देश दिया है। दौड़ का आयोजन अब सुबह 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया X पर उत्पाद सिपाही बहाली की नियमावली की अविलंब समीक्षा करने और सभी बहालियों की नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है। CM हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असम्यक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए भविष्य में होने वाले सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश पीड़िता और शोकाकुल परिवार को सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उत्पाद सिपाही भर्ती में जिन अभ्यर्थियों को
दौड़ के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत महसूस होगी उनके लिए चिकित्सक की पर्याप्त व्यवस्था होगी और सभी प्रतियोगिता स्थलों पर प्रतिभागियों के लिए नाश्ते फल की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई भूखे पेट दौड़ में हिस्सा ना ले। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आखिर किन कारणों से हमारे गांव समाज के अपेक्षाकृत स्वस्थ चुस्त लोग पूर्व से चली आ रही शारीरिक परीक्षा में हताहत हो जा रहे हैं। आखिर झारखंड सहित देश में पिछले 3-4 वर्षों में सामान्य जन से स्वास्थ्य में ऐसा क्या बदलाव आया है। इन युवाओं की असमयक मृत्यु के कारणों की समीक्षा करने के लिए जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, हमने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भी एक समिति का गठन कर परामर्श रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। राजरप्पा मंदिर में दर्शन करने पहुंचा शख्स दामोदर नदी में बहा बिहार के गया का रहने वाला था। राजरप्पा मंदिर में दर्शन करने पहुंचा शख्स दामोदर नदी में बह गया शख्स की पहचान कौशल कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के गया का रहने वाला था। रविवार देर रात तक पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बताया जा रहा कि गया जिले से बस और 4 पहिया वाहन से करीब 15 से 20 महिला और पुरुष दर्शन के लिए राजरप्पा पहुंचे थे। पूजा करने के बाद वापस लौटने के लिए जाने लगे। इसी दौरान कौशल कुमार और अंकित कुमार तांती अन्य लोगों से नदी किनारे से आने की बात कहकर दामोदर नदी के पास पहुंचे। कौशल कुमार बोकारो रामगढ़ पुल के पास दामोदर नदी में हाथ धोने के लिए जैसे नदी किनारे पहुंचे, उसी दौरान उनका पैर फिसल गया। अंकित ने हल्ला करते हुए कौशल को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी डूबने लगा। तभी नदी के किनारे एक दुकानदार ने अंकित को तो बचा लिया, लेकिन कौशल को नदी से नहीं निकाल पाया। बहाव भी काफ़ी तेज था और देखते ही देखते कौशल डूब गया और गायब हो गया। इसके बाद कौशल के साथ पहुंचे लोगों को घटना की जानकारी मिली। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोला थाना के सब इंस्पेक्टर अमित वहां पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से खोजने का प्रयास किया, लेकिन रात हो जाने के कारण और नदी में बहाव तेज होने के कारण डूबे हुए व्यक्ति कौशल कुमार का कोई पता नहीं चल पाया। नदी के किनारे रहने वाले गांव के प्रमुख व्यक्तियों को इसकी सूचना दी गई। यदि नदी के किनारे कुछ पता चलता है तो वह पुलिस को सूचित करे। उत्पात सिपाही के दौड़ में एक और युवक की मौत। सोमवार सुबह रांची के मैदानता में तोड़ा दम। उत्पात सिपाही के दौड़ में एक और युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान दीपक कुमार पासवान के रूप में हुई है। दीपक की उम्र 25 साल थी। दीपक के परिजन ने बताया कि 28 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच चियांकी हवाई अड्डा पलामू में दीपक कुमार पासवान की दौड़ थी। दीपक ने 9 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली थी। 10वें किलोमीटर पूरी करने के क्रम में वह बेहोश हो गया था और गिर गया। पुलिस ने दीपक को उठाकर सदर अस्पताल डाल्टनगंज में भर्ती करा दिया। दीपक के भाई को पता चला तो सदर अस्पताल से उसे एसएस अस्पताल में भर्ती करवा गया, जहां पर डॉक्टर रोहित पांडे एवं अन्य डॉक्टरों ने 2 दिन तक दीपक का इलाज किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ तो दीपक को रांची के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मृतक के परिजन ने 30 अगस्त 2024 को दीपक को मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। 2 सितंबर 2024 की सुबह डॉक्टर ने दीपक कुमार पासवान को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि दीपक पलामू जिला के पांडु थाना क्षेत्र के वृद्ध खेरा गांव का रहने वाला था। रांची के कारोबारी से पीएलएफआई संगठन ने मांगी 50 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी। पीएलएफआई संगठन लगातार कारोबारियों और ठेकेदारों को अपने निशाने पर ले रहे। अब संगठन ने रांची के अरगोड़ा बस्ती के रहने वाले कारोबारी वीरेंद्र प्रसाद साहू से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगी है। रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इस संबंध में कारोबारी ने शनिवार को अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। थाने में दिए गए आवेदन में वीरेंद्र साहू ने बताया कि 28 अगस्त को पीएलएफआई के नाम से उसके व्हाट्सएप पर एक पर्चा और मैसेज आया, जिसमें 50 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी। पर्चा में कहा गया कि अगर मांगी गई रकम नहीं दी गई तो उनके साथ साथ उनके परिजनों को टारगेट किया जाएगा। इसके बाद वे थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। निशित केसरी राज्य के एक बड़े आईएएस के रिश्तेदार हैं। 7 अगस्त 2024 को उनके मोबाइल पर पत्र भेजकर 1 करोड़ रंगदारी मांगी गई थी। इसके अलावा अरगोड़ा इलाके के ही एक कारोबारी हेमंत सिंह मुंडा से 28 अगस्त 2024 को 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे। इसके बाद 28 अगस्त 2024 को बिल्डर संजय कुमार से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। इससे पहले सुखदेव नगर इलाके में रहने वाले जमीन कारोबारी जगदीश प्रसाद से भी रंगदारी मांगी गई थी, लेकिन कोई खुलासा नहीं हुआ है। उत्पात सिपाही अभ्यर्थियों की मौत मामले में मुख्यमंत्री ने डीजीपी से की बात, जांच कर कारण पता लगाने को कहा। उत्पात सिपाही अभ्यर्थी की हो रही लगातार मौत मामले में पहली बार डीजीपी अनुराग गुप्ता का
बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्पाद सिपाही की बहाली की दौड़ में जिनकी भी मौत हुई है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने भी मुझे कहा कि इसको आप देखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि ये क्यों हो रहा। हम लोगों ने सभी मामले में यूडी केस दर्ज किया है और पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यह मौत किसी व्यक्ति की बीमारी के चलते हुआ या व्यवस्था में कमी के चलते हुआ या बंदे ने ऐसा कुछ सेवन कर लिया उसके चलते हुआ। उन्होंने कहा कि बहाली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों को निमंत्रित करता हूं कि आप खुद इस सेंटर पर जाएं और देखें कि सब जगह पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, नर्स की व्यवस्था है, ORS की व्यवस्था है, मेडिसिन की व्यवस्था है। उसके अलावा हमारा प्रयास रहता है कि दौड़ हो यथासंभव 6 बजे से पहले शुरू हो जाए और 10 बजे तक खत्म हो जाए। हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की समस्या ना हो। पूरा कार्यक्रम पारदर्शिता से हो रहा। हम लोगों का प्रयास है कि एक अच्छे माहौल में बहाली हो। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना द छोटानागपुर के 5 जिलों की बहनों को इस दिन सीएम हेमंत देंगे सौगात। 4 सितंबर 2024 को रांची के नामकुम खोजा टोली आर्मी कैंप स्थित कटी यात्रा चौक के पास आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 10वीं छोटानागपुर परमंडल स्तरीय कार्यक्रम निर्धारित है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री द्वारा लाभुक के बीच योजना के स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के परमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम में अन्य गण्यमान्य अतिथि के साथ दक्षिणी छोटानागपुर परमंडल के 5 जिलों रांची, सिमडेगा, कुमला, खूंटी एवं लोहरदगा से लाभुक शामिल होंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निर्धारित कार्य एवं दायित्वों के साथ समय निर्वहन हेतु पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का आदेश उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा दिया गया है। कार्यक्रम में दक्षिणी छोटानागपुर परमंडल के 5 जिलों रांची, सिमडेगा, गुमला, खूंटी एवं लोहरदगा से 3 लाख से अधिक लाभुक शामिल होंगे। खूंटी में लगातार बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, अस्पताल की खराब स्थिति से लोग नाराज, प्रशासन ने किया मुकम्मल इंतजाम का दावा। मौसम की मार के कारण खूंटी में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सदर अस्पताल में डेंगू के मरीज भर गए हैं। कई डेंगू के मरीज सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी इलाज करा रहे हैं। सबसे ज़्यादा डेंगू का प्रकोप नगर पंचायत क्षेत्र में है। बढ़ते डेंगू के प्रकोप के कारण शहरवासी नगर प्रशासक और स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यशैली से नाराज है। हालांकि सिविल सर्जन इलाज की मुकम्मल व्यवस्था का दावा कर रहे हैं, वहीं नगर प्रशासक शहरवासियों का गुस्सा दूर करने के लिए छिड़काव और सफाई कराने का दावा कर रहे हैं। दरअसल खूंटी शहर के लगभग सभी वार्डों में हर दिन डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। डेंगू के लक्षण वाले मरीज हर दिन इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। सिविल सर्जन के अनुसार अब तक जिले में डेंगू के लक्षण वाले 1100 से अधिक मरीजों की डेंगू की जांच की जा चुकी है, जिसमें 200 मरीजों की पहचान डेंगू के मरीज के रूप में की गई है। वहीं जिले में डेंगू से संक्रमित 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। खूंटी शहर के अधिकांश इलाके में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से लोगों में गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि डेंगू की ऐसी स्थिति के बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन खामोश बैठा है। सदर अस्पताल में जगह की कमी के कारण अधिकांश लोग घर पर रहकर ही किसी तरह इलाज करा रहे हैं। रिम्स डेंटल कॉलेज घोटाले मामले में 2 पूर्व निदेशक समेत 1 वरिष्ठ अधिकारी पर गिर सकती है गाज, केस दर्ज करने की तैयारी। रिम्स डेंटल कॉलेज में करीब 37 करोड़ रुपए के उपकरण खरीद घोटाले में अब आपराधिक कृत्य के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो इस मामले में रिम्स के 2 पूर्व निदेशक व रिम्स डेंटल कॉलेज के 1 वरिष्ठ अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। रिम्स प्रबंधन ने पक्षकारों को अंतिम मौका देते हुए मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। सेवानिवृत्त पूर्व निदेशक डॉक्टर BL शेरवाल, पूर्व निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार चौधरी व रिम्स डेंटल कॉलेज के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डॉक्टर BK प्रजापति को पत्र लिखकर वित्तीय अनियमितता की कार्रवाई में शामिल होने को कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि इस मामले में जिस तरह से टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही, ऐसे में क्यों ना आप सभी के ऊपर आपराधिक कृत्य के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। शासी परिषद में इस बात पर चर्चा हुई थी, जिसमें नए सिरे से कार्रवाई शुरू करने पर सहमति बनी है। उत्पाद सिपाही भर्ती में हो रहे छात्रों की मौतों को लेकर आदिवासी छात्र संघ उग्र आंदोलन की चेतावनी। उत्पाद सिपाही भर्ती में हो रहे छात्रों की मौतों को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ ने आक्रोश जताया है। संघ ने इस बाबत राज्य सरकार से कई मांगे की है।
जिनसे मौतों पर रोक लगाई जा सके। संघ ने कहा कि उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के दौरान 100 से अधिक छात्र बेहोश हो गए, 8 अभ्यर्थी की मौत हो चुकी है। इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रमुख कारणों में भर्ती प्रक्रिया की अनुचित व्यवस्था और सरकारी तंत्र की लापरवाही शामिल है। संघ निम्नलिखित बिंदुओं पर अपने विचार और मांगे प्रस्तुत करता है। पहला, अभ्यर्थियों को रात के समय 12 बजे लाइन में खड़ा करना अत्यधिक तनावपूर्ण और अवमाननीय है। इस प्रक्रिया के कारण अभ्यर्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। दूसरा, दौड़ के लिए अभ्यर्थी को दोपहर 12 से 1 बजे के आसपास दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इस समय तक वे पूरी तरह से भूखे प्यासे और थके होते हैं, जो उनकी जान के लिए खतरा बन जाता है। अत्यधिक गर्मी और खराब मौसम में दौड़ लगवाना अभ्यर्थी के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कई छात्रों की मौत का प्रमुख कारण यही असंवेदनशील व्यवस्था है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।